आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। इसी दिन 23 जुलाई 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने मुंबई स्टेशन रेडियो का प्रसारण आरंभ किया था। तो सबसे पहले आप तमाम श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन और ढेर सारी शुभकामनाएं भी। 1927 में बम्बई जो अब मुंबई कहलाता है और कोलकाता में निजी स्वामित्व वाले मात्र 2 ट्रांसमीटर से प्रसारण होना शुरू हुआ था। लेकिन 3 वर्ष के पश्चात ही सरकार ने इसे भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से परिचालित करना शुरू कर दिया था। 1936 तक आते आते इसका नाम परिवर्तित होकर ऑल इंडिया रेडियो हो गया। अब आपके जहन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि फिर इसे आकाशवाणी क्यों कहा जाता है? तो आपको बता दूं, आकाशवाणी नाम ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल रहे जगदीश चंद्र माथुर ने ये नाम रखा था और 1957 से ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी के नाम से भी पुकारा जाता है। जब आप अंग्रेजी में समाचार सुनते हैं तो आप सुनते होंगे ना, दिस इज ऑल इंडिया रेडियो। भारत के राष्ट्रीय प्रसारक के रूप में आकाशवाणी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिसके अंतर्गत जनता को सूचित करना, शिक्षित करना और मनोरंजन के लिए सेवाएं दे रहा है। शुरुआत से ही अपने उद्देश्य बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय का अनुसरण कर रहा है। पूरे देश में लगभग 413 स्टेशन हैं, जहां से लगभग 23 भाषाओं में और 146 बोलियों में प्रसारण होता है। मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन हो, इसके प्रयास में हर उम्र, हर वर्ग के श्रोताओं के लिए प्रसारण होता है, चाहे वो बाल कार्यक्रम हो, बुजुर्गों के लिए हो, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए हो या फिर युवाओं को परवाज देने के लिए। रंग बिरंगे कार्यक्रमों का अनवरत प्रसारण होता रहता है। हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि इस मौके पर अपनी बेहद बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री शशि शेखर वेम्पति हमारे साथ हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी warm welcome to you, sir. Good morning and namaskar to all the listeners of All India Radio. Thank you so much, sir. And I should also thank you for connecting with us. पहले मैं आभार व्यक्त कर दूं, आपने अपनी इतने व्यस्त दिनचर्या से हमारे लिए वक्त निकाला है। सर, आकाशवाणी पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर होने के नाते आपकी सोच से आकाशवाणी की और क्या भूमिका होनी चाहिए? सबसे पहले I want to wish all the listeners on the National Broadcasting Day. पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जो दायित्व है, वो काफी डिटेल में प्रसार भारती एक्ट में लिखा हुआ है, जो जिसे संसद ने पास किया था। तो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैज टू लुक एट पब्लिक इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट, सोशल इश्यूज। तो ये जो मोमेंटरी एंटरटेनमेंट है, उससे ऊपर उठकर जो बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी विषय हैं, इन सब पे ध्यान देना, कल्चर, संस्कृति को बढ़ाना, आगे बढ़ाना, शिक्षा को आगे बढ़ाना, साइंस को आगे बढ़ाना, और जो हमारे देश में इतनी लंबी और डाइवर्स विरासत है, भाषाओं को लेकर, संस्कृति को लेकर, इन सब को प्रिजर्व करना, आगे बढ़ाना, और इनमें जो प्रोग्रेसिव मॉडर्न डेवलपमेंट है, इन्हें पूरे देश में ही, अभी तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे विश्व में भी सुनाना, तो ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है पब्लिक सर्विस में। Sir, as you know, today we are living in a digital world where there are multiple social media platforms such as Facebook, Twitter, Instagram, who are influencing the lives of the common man. What do you think? How can All India Radio use these platforms to widen its reach among the masses, sir? Historically, radio was a one-way medium, and the only mechanism for feedback from listeners used to be letters, which All India Radio used to very diligently follow up on. Yes, sir. Then, of course, telephony came by, and you would have call-in programs. But what social media does is it allows us to get instant feedback, and instant feedback across channels, across platforms. So today, it is much easier for us to know how we are performing. If we make any mistakes, listeners point it out immediately. Yes. And as the content gets created, not only is it available online 24/7 when it airs, but now thanks to these new platforms, we can also make this content available through podcasts, YouTube videos, and so on. So people can listen to them at their leisure, at their convenience. So I think that is the big change, that it has made us more sensitive, more accountable, and more responsive to listeners. And we are also able to reach the listeners wherever they are, whenever they are, at their convenience.
through our apps all over the world, anywhere. सर, आपने ये भी देखा होगा कि इन दिनों किसी भी खबर को फैल जाने में पलक झपकने जितना भी वक्त नहीं लगता. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वन क्लिक. ऐसे में उसकी क्रेडिबिलिटी कभी कभी शक के घेरे में भी आ जाती है. आकाशवाणी को वो क्या कदम उठाने चाहिए जिससे ऑथेंटिसिटी एंड क्रेडिबिलिटी में इजाफा हो सके? देखिए, ऑल इंडिया रेडियो कंटिन्यूज टू बी द मोस्ट ट्रस्टेड, मोस्ट ऑथेंटिक, क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड न्यूज इन इंडिया. अभी हाल ही में एक रॉयटर्स इंस्टीट्यूट का एक स्टडी निकला था, वेयर दे हैड रैंक्ड वेरियस मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया फॉर द लेवल ऑफ ट्रस्ट, एंड ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन वर राइट देयर एट द टॉप एज द मोस्ट ट्रस्टेड. तो जब ऑल इंडिया रेडियो कुछ कहता है तो लोग मानते हैं कि ये सच है. तो इसका मतलब है कि एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई. हमें हमसे थोड़ा सा भी भूल नहीं हो सकता है. वी कैन नॉट अफोर्ड टू मेक इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ मिस्टेक्स, because when we make a mistake, it goes viral and everyone thinks that that probably has happened. So we have to be absolutely sure of the information that we put out there, the news that we put out there, and more importantly, All India Radio has to stay above the breaking news cycle, the breaking news phenomenon. Where we go in depth into news and information and current affairs and जो भी subjects हैं, classical music हो या जो भी subject हो. All India Radio is a platform for serious listening. तो इसी से जो credibility है इतने दशकों की, which goes all the way prior to independence, as you just now explained. Because All India Radio is older than independent India. Its history is longer than independent India. So that credibility comes from being a platform for serious. आपने बिल्कुल सही कहा सर कि ब्रेकिंग न्यूज़ से हमें ऊपर रहना चाहिए, बिकॉज़ ये बहुत इन दिनों एक फैशन है कि किसी भी न्यूज़ को ब्रेक कर देने की जल्दी में रहते हैं. एनीवे, सर, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर आप हमारे सुनने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? दो संदेश हैं. एक तो आई वुड एनकरेज एवरीवन टू रीडिस्कवर द जॉय एंड पावर ऑफ लिसनिंग, क्योंकि आज सोशल मीडिया का माहौल है, स्मार्टफोन्स पे लोग रहते हैं पूरा दिन. हमारा अटेंशन स्पैन बहुत ही कम होते जा रहा है. इसमें स्पेशली विद चिल्ड्रन, गेमिंग हो या व्हाट्सएप हो या जो भी जितने भी एप्स हैं, इन सब से इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट की अटेंशन स्पैन कम होते जा रहा है. तो इसको रिवर्स करने का एक ही तरीका है, टू लिसन, टू प्रैक्टिस लिसनिंग एंड टू डेवलप लिसनिंग एज अ हैबिट. So I would encourage all the listeners to rediscover the power of listening to All India Radio. The second message I have is आज Olympics शुरू हो रहे हैं, and it is important for all our athletes and our sports persons to perform well in the Olympics. So I would urge through All India Radio के माध्यम से सभी listeners, श्रोताओं को कि आप इंडिया के लिए चीयर करें through the hashtag Cheer for India. और हमारा विक्ट्री पंच एक वीडियो कैंपेन चल रहा है. तो मैं अपील करता हूं कि सभी अपना सेल्फी वीडियो बनाएं और सोशल मीडिया पे शेयर करें, ताकि हमारे खिलाड़ियों का मनोबल आगे बढ़ेगा और इस बार भारत सबसे ज्यादा मेडल्स लेकर आएगा. थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम एंड कनेक्टिंग विद अस, सर. गुड डे. थैंक यू, सर. थैंक यू. ये थे प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री शशि शेखर वेम्पति, और उनसे बातचीत कर रही थी मैं, राजश्री त्रिवेदी.